So, hello juniors, I am here for chapter third and chapter fourth for chemistry. अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो केमिस्ट्री का चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर फोर्थ जो होगा वो एक साथ में पढ़ेंगे, बट इसके एक्चुअली अप्रॉक्स 3 लेक्चर्स हो सकते हैं जिसके अंदर पूरी पीरियडिक टेबल को एक बार बताया हुआ होगा। देन आफ्टर उसके पीरियडिक टेबल के जितने भी लगने वाले कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे होंगे। देन नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर क्या होगा कि पूरा एटम जो होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। सारा कुछ सब कुछ सिंपल है, ध्यान रखना। ये केमिस्ट्री का लेक्चर है थर्ड एंड फोर्थ, एंड जो थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर है उसको हम सिर्फ 2 या 3 लेक्चर के अंदर ख़त्म करेंगे। सो केमिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं है कि पूरी पीरियडिक टेबल बता रहा हूँ, बस 20 तक पीरियडिक टेबल बता रहा हूँ जिसको तुम्हें लर्न करना है। इसको लर्न करने से तुम्हें बहुत सारी सीरीज़ वाइज मिलेंगी, जैसे कि हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रो, ऐसे करके सीरीज से तुम्हें पीरियडिक टेबल को लर्न करना होता है। बट अभी उतनी ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 20 पीरियडिक टेबल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको ध्यान रखना है। तो तुम्हारे जो 20 पीरियडिक्स के एलिमेंट हैं उनको तुम एक सीरीज़ वाइज ही क्या कर लो, याद रख लो। बाकी के जो बाद वाले होंगे वो देखे जाएंगे। सो पीरियडिक टेबल के लिए हम हाइड्रोजन को क्या करें, स्टेबलाइज करते हैं एस ब्लॉक की तरफ और इस साइड में लिखते हैं। वैसे तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई है कि है कहाँ, बट हम समझने के लिए कहाँ रख लेते हैं, एस ब्लॉक के अंदर रख लेते हैं। 3-4 ब्लॉक हैं जो कि ब्लॉक को भी मैं तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई कर देता हूँ कि ब्लॉक कौन से हैं। इस साइड जो हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं हम एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक होता क्या है, तो इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में हम एटम्स की बातें करेंगे, जहाँ पे हम एक साइंटिस्ट को पढ़ने वाले हैं, बोहर को। तो बोहर जो होता है वो अपन को सारे ब्लॉक्स के बारे में और इन सब के बारे में बताता है, तो वहाँ हम ये सारी चीज़ें कंक्लूड करेंगे। सो ये वाला जो ब्लॉक मैंने बनाया है वो मैंने बनाया है डी ब्लॉक के लिए। अब जो मेरा ब्लॉक है वो कौन सा हो जाएगा, पी ब्लॉक के लिए हो जाएगा। कुछ एक नंबर हैं जो कि मैं तुम्हें याद रखवाना चाहता हूँ, जो कि तुम याद, अगर स्टार्टिंग से मेरे से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इट्स बेटर कि तुम ये नंबर जो है वो याद रख लो, क्योंकि तुम्हारे पास 11th और 12th के अंदर फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में दोनों ही पढ़ाता हूँ, तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा ना। यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, एफ ब्लॉक आ जाएगा। इन सारे ब्लॉक्स को अपन को पढ़ना नहीं है, बट ये है कि ब्लॉक का ध्यान रखना है कि ब्लॉक है कौन से। तुम्हारे डी ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें उसमें जाना भी नहीं है। तो डी ब्लॉक ये डायरेक्ट तुम्हें मिलेगा कहाँ, क्लास 12th के अंदर, और एफ ब्लॉक भी तुम्हें मिलेगा कहाँ, क्लास 12th के अंदर। एस और पी ब्लॉक जो होंगे वो तुम्हें मिल जाएंगे 11th क्लास के अंदर। स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन एंड देन आफ्टर इज व्हाट, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। और एक्चुअली जो डी ब्लॉक है तुम्हारा, अगर मैं उसको भी सही से ड्रॉ करूं तो तुम्हारा डी ब्लॉक जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होना चालू होगा। कहाँ से, अगर ये नंबर अगर मैं डिनोट करूं कि कौन सा नंबर है, तो ये हमारा नंबर से स्टार्ट होगा, 21 नंबर से होना स्टार्ट होगा। तो मतलब कि डी ब्लॉक जो होता है वो चालू होता है नंबर 21 है, ठीक है, नंबर 21 है, सिर्फ 21 लिखा हुआ है, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जो मैं तुम्हें याद रखवाना चाह रहा हूँ वो लास्ट नंबर ऑफ सीरीज़ है। ये वाली सीरीज़ के नंबर मैं चाहता हूँ कि तुम याद रख लो। ये वाला नंबर याद रखना तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ताकि अपन इसके अंदर इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो एक बार के लिए मैं नंबर लिख रहा हूँ, 2, 10, 18, 36, 54, 2 10 18 34 54 86, 118। ये नंबर है और ये 118 एलिमेंट है हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118। तुम ये जो नंबर है लास्ट वाले, ये नंबर रट लो कैसे भी करके, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। ये नंबर अपने काम में आने वाले हैं। ये वैसे तो लास्ट वाले नंबर जो है मैं इनको हटाऊंगा। अब सिंबल की बात करते हैं और सिंबल को डिटरमाइन करते हैं, फिर अपन पीरियडिक टेबल के अंदर भरेंगे, चलेंगे और उसको भरने की कोशिश करेंगे। ये एक्चुअली ऐसी टेबल है अपने पास ना। अब अपने पास में आता है, जैसे कि मैं तुम्हें अगर डिटरमाइन करके बताऊं तो एक्स, ए, जेड। ध्यान रखना, ए बी सी डी के अंदर जब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो आता है वो एम आता है, उसके बाद में एन आएगा।
तो अगर सबसे पहले m आता है दैट मीन्स कि अपना स्टार्टिंग वाला जो सिंबल होगा, ये एक सिंबल है, डिटर्मिनेशन है, शो करना है। इसके जैसा एक एग्जांपल बताऊंगा मैं तुम्हें। तो सबसे पहले क्योंकि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि एटॉमिक नंबर कौन सा होता है या एटॉमिक मास कौन सा होता है, तो तुम ये ज़रूर ध्यान रखना कि ABCD की स्टार्टिंग में m पहले आएगा, देन आफ्टर n आएगा। सो m पहले आएगा, दैट मीन्स कि a जो होगा वो तुम्हारा डिनोट करेगा किसको, एटॉमिक मास को, और जो तुम्हारा z होगा नीचे वाला वो डिनोट करेगा एटॉमिक नंबर को। तो तुम्हें पता रहेगा कि ऊपर वाला जो होगा वो एटॉमिक मास है और नीचे वाला जो है वो एटॉमिक नंबर है। सो यहाँ पे एटॉमिक नंबर अपन डिनोट कर लेते हैं। x जो है वो किसी भी एलिमेंट का क्या है, सिंबल है, एलिमेंट सिंबल। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मैं सिंबल की जगह क्या लिख रहा हूँ, कार्बन। एक्चुअली कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं हम, कार्बन को ले रहे हैं। अगर कोई नंबर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आता है, दैट मीन्स तुम क्या समझोगे कि वो क्या है, वो तुम्हारा किसको डिटरमाइन कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। अगर कोई नंबर ऊपर लिखा हुआ आता है तो तुम क्या समझो कि वो तुम्हें किससे डिटरमाइन कर रहा है, तुम्हारा एटॉमिक मास को डिटरमाइन कर रहा है। सी जो है वो किसको बता रहा है, कार्बन को। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि किसी भी एटम के अंदर अगर मैं कोई एटम बनाऊं, जैसे कि लेट्स से कि एटम कौन सा बना रहे हैं, लिथियम बना रहे हैं। कौन सा बनाया अपन ने, लिथियम एटम को बनाया। जैसे लिथियम को मैं बनाता हूँ तो ये ध्यान रखना कि लिथियम जो है वो उसका नंबर कौन सा है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम नंबर है 3। मतलब कि जितना उसके नंबर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। सो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अगर तुमसे कोई बोले कि कोई एटम है, जैसे कि लेट्स से कि जिंक है, जिंक का नंबर जो है वो 30 है, तो तुम यूँ कह दो कि यार जिंक, तुमसे कोई पूछता है कि जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो 30 है, तो तुम क्या बोलोगे, उसके अंदर 30 ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 30 ही क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी एटम को जब अपन पढ़ने जाएंगे, और एटम को पढ़ेंगे भी सरी अपन चैप्टर 4 के अंदर, तो चैप्टर 4 के अंदर अपन डिटरमाइन करेंगे कि अपना जो पॉजिटिव सेंटर होगा उसे क्या बोलेंगे, हम न्यूक्लियस बोलेंगे, और इसके अराउंड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो हो रहे होंगे वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। लेट्स से कि अभी जो अपन ने बनाया है वो कौन सा बनाया है, लिथियम का बनाया है। और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि 2 अंदर क्यों बने हैं, 3 बाहर क्यों जाएंगे, 8 बाहर क्यों जाएंगे, और ऐसा सब कुछ, वो सारी चीज़ें जो हैं हम डिटरमाइन करते हुए चलेंगे ना। यहाँ पे थर्ड इलेक्ट्रॉन को हम भर देते हैं कि हमारा जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ है। सो लिथियम कितने नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, लिथियम का थर्ड। लिथियम का एटॉमिक नंबर अगर थर्ड है तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, 3, और उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या है, 3। अब पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं और डिटरमाइन करते हैं। तो हम नीचे किसे मेंशन करते हैं, एटॉमिक नंबर को मेंशन करते हैं। सो एटॉमिक नंबर के लिए मैं ब्राउन पेन ले लेता हूँ एंड डिटरमाइन इट। सो हाइड्रोजन के लिए मैं यहाँ लिखूँगा 1, हीलियम के लिए लिखूँगा 2, और लिथियम के लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 एलिमेंट्स को तुम्हें याद रखना है। ये जो लास्ट वाले नंबर हैं वो क्या है, जस्ट एटॉमिक नंबर ही है। तो तुम्हें पता चल गया कि लास्ट वाले नंबर जो है वो क्यों लिखे हैं, जस्ट लास्ट वाले जो नंबर थे वो एटॉमिक नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो तुम्हें उन सारे जो नंबर्स हैं उनको लर्न करना है कैसे भी करके, वो सारे हेल्पफुल होंगे तुम्हारे लिए पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के लिए। सो ये तुम्हारे क्या सारे 20 एलिमेंट्स के नंबर। सो अगर मैं पूछूँ तुमसे कि अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो कहाँ लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना है, 7। अगर एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 7। तो ये सारी बातें हो गई। अब एक और आता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है A-Z। इसको याद रखना, A-Z। ए किसे डिटरमाइन कर रहा होगा, सर ए हमारा आपने बता रखा है कि ए जो है वो डिटरमाइन करता है हमारा एटॉमिक मास को। ABCD में M पहले आता है और ए पहले आता है, तो इसीलिए मास पहले आएगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एटॉमिक मास,
और Z जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा एटॉमिक नंबर को। जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर को फाइंड करना है तो तुम क्या करोगे, इस -Z वाले को किधर भेज दोगे, इस साइड भेज दोगे। तो कैसे लिख सकते हो सर, A इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस Z, साइन चेंज हो जाएगा उधर आकर के। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमसे कोई पूछे कि एटॉमिक मास की डेफिनेशन बताओ, सो एटॉमिक मास इज व्हाट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन लेते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। Z क्या सर, Z क्या है, Z ही तो एटॉमिक नंबर है सर। एटॉमिक नंबर ही तो एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। हाँ तो सही बात है, बट डेफिनेशन के अंदर स्पेसिफिकली अपन क्या मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये सिंबल हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या लिखते हैं, A माइनस Z। सो यहाँ पे पीरियडिक टेबल में अपने पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आ चुके हैं। सो अभी फ़िलहाल के लिए तो तुम्हें मैं 20 का जो एटॉमिक मास है वो बता देता हूँ, तुम्हें याद रख लेना, सिंपल है, ऐसा कोई सच कोई बड़ा टॉपिक भी नहीं है, ना ही कोई बड़ा कुछ है। सो ये याद रखना कि एटॉमिक मास जो होता है जस्ट नंबर का क्या होता है, डबल। मोस्ट ऑफ द केसेस में एटॉमिक मास इज जस्ट अ डबल ऑफ नंबर। सो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो इसका कितना रहेगा, इसका एटॉमिक मास 1 ही रहेगा नंबर के बेसिस पे। हीलियम का नंबर कितना आता है, 2। हीलियम का नंबर कितना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसका डबल कितना हो जाएगा, 2 2 4। तो हीलियम का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लिथियम का कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 5 2 यहाँ कितना हो जाएगा, बोरोन का लिखना है, बोरोन पे 5 2 क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा, 10, 6 2 12, 7 2 14, 8 2 16, 9 2 18, 10 2 20। यहाँ पे सोडियम का भी हमें उसी बेसिस पे अगर डबल डबल होता है तो हमें भी यहाँ कहना चाहिए था कि सोडियम का कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए। बट सोडियम का 22 ना आकर के 23 आता है। सर 23 क्यों आता है, 23 एक्चुअली ऐसा नहीं है कि जब अपन सोडियम को ढूंढने गए तो सिर्फ सोडियम मिल गया, जैसे कि कार्बन है, कार्बन को ढूंढने गए तो सिर्फ कार्बन मिला, ऐसा नहीं था। कार्बन के डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइसोटॉप्स मिले और उन आइसोटॉप्स का एवरेज वेट निकाला तो लमसम ये आया। जैसे कि कार्बन सिंपली एक ही फॉर्म में नहीं मिला, दूसरी फॉर्म में भी मिला कि उनके अलग अलग आइसोटॉप्स थे, और अगर उन सारे आइसोटॉप्स का सम करके हमने मास एवरेज निकाला तो वो जो एवरेज मास था वो कितना आया अपना 12 आया। तो इसीलिए कार्बन का अपन कितना लिख देते हैं, 12 लिख लेते हैं। मैग्नीशियम का कितना जाएगा, 12 2 24। तो जिन जिन का याद रखना है उनका मैं अलग से मार्कआउट कर लेता हूँ ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि किस किस का क्या रखना है, ध्यान रखना है। ग्रीन से मार्कआउट कर लेता हूँ। तुम्हें याद रखना है सोडियम का। सो अभी हम चलते हैं किसके ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर। 13 2 26, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 34 ही हो जाएगा, हाँ ठीक है। और ये हो जाएगा 36 नहीं, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा 40। और जो अपना क्लोरीन है उसका भी 34 नहीं होगा, 35.5 होगा। सर तुम्हें कितने याद रखने, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ याद रखने हैं, इसका भी सेम ही रहेगा। तो तुम्हें ये 2 डिफरेंट है, एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। सो कितना है, 3 डिफरेंट है। एक सोडियम का ध्यान रखना है, एक क्लोरीन का ध्यान रखना है और एक आर्गन का ध्यान रखना है। वैसे तो ध्यान नहीं रखना है क्योंकि ये सारे लिखे हुए आते हैं, बट मैं तुम्हें फिर भी बता रहा हूँ कि तुम 20 तक तो मोस्टली क्या कर लो, याद रख लो, सिंपल है, ऐसा कोई नहीं है। जस्ट नंबर का डबल रखना है। और ये रिमेन किसका रखना है, सिर्फ सोडियम का, कि जैसे कि उनका 11 है तो 23 होता है, क्लोरीन का 17 है तो 35.5 होता है और आर्गन का 40 होता है। ये भी बताऊंगा कि कैसे आया, क्यों नहीं आया, क्यों आना चाहिए था और वो सारी चीज़ें। तो ये रही तुम्हारी पीरियडिक टेबल जिसको तुम्हें याद रखना है। लास्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं इन्हें अपन नोबल गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, नोबल गैसेस, या फिर इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस किसे बताती है, जो कि किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करती हैं। सो ये तुम्हारी पीरियडिक टेबल है। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, 20 एलिमेंट्स, नंबर क्या होते हैं, उनका मास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, नंबर इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं उनका फार्मूला क्या हो जाएगा, A माइनस Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला क्या हो जाएगा,
ए माइनस जेड। एक्चुअली में इसको एक वाइट पेपर के ऊपर ड्रॉन करके तुम रखना और उसके सामने मैं जब लेक्चर पढ़ाता जाऊँ और तब तुम उसको रिव्यू करते रहना कि क्या जो हमारी बातें हैं वो सही है या नहीं। सो यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं वैलेंसी के ऊपर। वैलेंसी को डिटरमाइन करता हूँ और वैलेंसी को बताता हूँ। अभी भी मैं एक नंबर लिखना चाहता हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पे, तो तुम एक नंबर को अगर याद रखो तो भी रख लेना। मैं बताऊँगा क्यों लिखा है ये नंबर। ये 1 2 3 4 5 नहीं लिखता हूँ, 4 3 2 1 0। सर ये नंबर किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा कि ये नंबर क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्या है, लेकिन एक बार लिख करके रखो कि ये नंबर भी है हमारे पास। तो यहाँ तक प्रेडिक्ट टेबल थी। प्रेडिक्ट टेबल को असेंबल कैसे करना है और ये कैसा था। अब मैं तुम्हें दो डेफिनेशन क्लियर आउट कर देता हूँ और फिर उसके बाद में हम वैलेंसीज और वो जो भी वैलेंसी को भी क्लियर आउट कर ही देता हूँ। सो वैलेंसी को कैसे डिटरमाइन करते हैं। अभी के लिए तुम्हें याद रखना है कि के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल ऐसे एटम के शेल होते हैं। तुम्हें सिर्फ अभी ये ध्यान रखना है कि शेल के अंदर पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने बनाएंगे, दूसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने बनाएंगे और तीसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने बनाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ ये याद रखो, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर मैं तुम्हें ये ऑफकोर्स बताने वाला हूँ कि ये शेल कैसे आया, क्यों आया, क्या नहीं था, वो सब कुछ। सो पहले शेल के अंदर, फर्स्ट शेल के अंदर तुम्हें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, 2। उसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 8। उसके बाद में 8, उसके बाद में 8, उसके बाद में 8। तो पहले तुम्हें वैलेंसी निकालने के लिए क्या ध्यान रखना है कि हम पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देन आफ्टर 8 8 8 8 8 8 करके बढ़ते जाएंगे। मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स ज़्यादा नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स दूंगा। 5 एग्जाम्पल्स अप्रॉक्स में दे देता हूँ। जैसे कि अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का मैं बताऊँगा तुम्हें लिथियम का मैं बता दूंगा, नाइट्रोजन का मैं बता दूंगा, कार्बन का मैं बता दूंगा, ऑक्सीजन का मैं बता देता हूँ, क्लोरीन का मैं बता देता हूँ और एक सिलिकॉन का मैं बता देता हूँ। ठीक है सर। जैसे ही एलिमेंट लिखे हुआ है तो तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है। सर हाइड्रोजन का नंबर तो होता है कितना, 1। उसका एटॉमिक मास भी कितना होता है, 1। लिथियम का सर नंबर होता है 3 और एटॉमिक मास हो जाएगा उसका जस्ट डबल, कितना, 6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है सर 7, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 14। कार्बन का कितना होता है, 6, तो इसका कितना हो जाएगा, 12। सिलिकॉन का कितना होता है, 16, तो ये कितना हो जाएगा, 32। कैल्शियम का कितना होता है 17, तो ये कितना हो जाएगा, 35.5। ऑक्सीजन का कितना होता है नंबर 8, तो मास कितना हो जाएगा, 16। सर अगर इसके पास में, हाइड्रोजन के पास में 1 है इसका एटॉमिक नंबर, तो अगर मैं पूछता हूँ कि चलो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो तुम क्या बोलोगे, सर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है तो वो 1 हो जाएगा। सर अगर मैं पूछता हूँ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के लिए तुम क्या बोलोगे, सर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो उतने ही होंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो भी 1 हो जाएगा। अगर मैं पूछूँ कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो न्यूट्रॉन अगर मैं बोलता हूँ तो न्यूट्रॉन का सिंबल एन के ऊपर 0 लगता है, मतलब कोई साइन नहीं लगता है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो होते हैं सर उसका फॉर्मूला आपने बनाया था A माइनस जेड होता है। सो A कितना है सर, A तो एटॉमिक मास होता है 1 और Z क्या है, एटॉमिक नंबर होता है। सर दोनों ही 1 है, हाँ तो कर दो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं हाइड्रोजन के अंदर कितना होता है, 0 होता है। सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। तो नॉर्मली तुम खुद भी कर सकते हो आराम से, तो आराम से इसको करते जाओ और भरते जाओ। सर इलेक्ट्रॉन्स तो 3, प्रोटॉन्स भी 3 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी 3, क्यों सर A माइनस जेड करोगे तो 6 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। नाउ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, सर प्रोटॉन भी 7 हो जाएंगे। सर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 14 माइनस 7 इज़ व्हाट, 7। सबका सेम आना है, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है सबका सेम आना है, आएंगे डिफरेंट केसेस, मैं बताऊंगा वो वाले डिफरेंट केसेस भी कौन से होंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सर जो नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, कितना है 6, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 6, प्रोटॉन भी कितने हैं 6। सर न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 माइनस 6 इज़ व्हाट, 6, क्योंकि A माइनस जेड करना है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, सर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, सर प्रोटॉन हो जाएंगे 8, सर न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो 16 माइनस 8 वॉज 8। नाउ यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8, प्रोटॉन बोलेंगे तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे सर, नहीं 17 सॉरी,
यहाँ पे कितने हो जाएंगे 17, प्रोटॉन बोलेंगे तो कितने हो जाएंगे 17 सर, न्यूट्रॉन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 35.5 माइनस 17 कर लेना, जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन बोलो कितने आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 16, प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, प्रोटॉन भी हो जाएंगे 16, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 32 माइनस 16 इज व्हाट 16। ये भी कर लेते हैं, 35.5 माइनस ऑफ 17 करूँगा तो 0.5 रह जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 7 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 1 1 18.5 समथिंग। तो यहाँ पे लिख देते हैं 18.5। सो ये रहा अपना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब अपन आते हैं कि वैलेंसी, सर वैलेंसी क्या डिटरमाइन करती है और वैलेंसी कैसा है। देखो शेल के अंदर तुम्हें इलेक्ट्रॉन भरना है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना है, तो किस बेसिस पे भरोगे, पहले शेल के अंदर 2, देन आफ्टर 8, देन आफ्टर 8, देन आफ्टर 8। सर ये 288 क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले हाइड्रोजन की ध्यान रखना, किसी भी एटम के सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है। मैं पॉजिटिव न्यूक्लियस भी बताऊंगा कि वो कैसे आया, शेल बिल्कुल मैं बताने वाला हूँ कि शेल कैसे आया, शेल कैसे बनेंगे, शेल में कैसे कैसे एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो सारा सब कुछ आएगा। बस मैंने ये पीरियडिक टेबल बताई है, इसीलिए मैं तुम्हें जस्ट वैलेंसी के बारे में बता रहा हूँ कि वैलेंसी कैसे क्या निकाल सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव न्यूक्लियस बताया एटम के बनाने के लिए, फिर एक शेल बनाया, ये एनर्जी लेवल है या फिर शेल है, जिसके अंदर अगर तुम बोलोगे तो हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, सर हाइड्रोजन के पास में तो इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, और पहले शेल के अंदर आ कितने सकते हैं, सर पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अभी तुम सिर्फ और सिर्फ कितना भरोगे, 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। चलो लिथियम का बनाते हैं, तो किसी एक ही पेन से मैं बना देता हूँ, सारे ही ग्रीन पेन से ही बना देता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव न्यूक्लियस हो जाएगा, पॉजिटिव न्यूक्लियस के बाद में फर्स्ट शेल होगा और पहले शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। पॉजिटिव न्यूक्लियस हो जाएगा, पहला शेल है। सर इलेक्ट्रॉन कितने भरने, सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 3 हैं हमारे पास, तो हमें कितने भरने 3, लेकिन पहले शेल में आते कितने हैं, सिर्फ 2, तो पहले शेल में कितने भरोगे 2। अब सर दूसरा शेल लग जाएगा, दूसरे शेल के अंदर कितने आते हैं, सर 8 आते हैं, अपने पास बचे कितने हैं लिथियम के लिए, सर सिर्फ 1 बचा है, तो 1 आ जाएंगे, तो क्या टोटल 3 हो गए, हाँ 1 2 3 हो गए, तो ये किसका आइटम बन गया, ये बन गया अपना लिथियम का। नाउ नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, थोड़ा गिच पिच लग रहा है, ठीक है इसको नीचे कर देता हूँ मैं। यहाँ पे अपन बनाने जा रहे हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सर 7, तो पहले शेल में कितने आएंगे 2, सर दूसरे शेल में कितने आते हैं, सर आपने बताया था दूसरे शेल के अंदर कितने आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और अपने पास बचे कितने हैं, सर 5 इलेक्ट्रॉन्स भरे, क्योंकि 2 तो अंदर भर दिए, तो 5 बचे, तो 1 2 3 4 5, कैलकुलेट करो सर 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सर 7 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं हमारे पास, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, दैट मीन्स ये हुआ कि ये अपना आइटम कौन सा है, नाइट्रोजन का आइटम है। नाउ कार्बन का बनाना है, तो पॉजिटिव न्यूक्लियस बना दिया, पॉजिटिव न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, टोटल कितने भरने थे, सर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 अंदर आएंगे और 4 बाहर आएंगे, तो 4 हमने बाहर भर दिए। फिर सर ऑक्सीजन के लिए नंबर पॉजिटिव चार्ज सेंटर में डिनोट कर दिया, पहला शेल है 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, फिर कितने आएंगे, सर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके पास में, ऑक्सीजन के पास में, 2 अगर अंदर भर दिए तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने आएंगे 6 आएंगे, तो 1 अब 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो कितने आ गए, टोटल 8 हो गए। नाउ क्लोरीन, सर पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। दूसरे शेल के अंदर आ कितने सकते हैं, सर दूसरे शेल के अंदर आपने बताया कि कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, क्योंकि 288 के हिसाब से भरना है। सो हम कितने भरेंगे, सर 8 भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर टोटल हो कितने गए, सर 8 और 8 9 10 हो गए, अभी कितने बचे, सर 7 और बचे, तो दूसरा शेल ले लो और दूसरे शेल के अंदर कितने भर दो, 7 और भर दो। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स और भर देते हैं, तो 1 2 3 4 5
6 7। तो गिन लो कितने हो गए। अगर तुम टोटल इनको कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 17 आएंगे। पहले शेल के अंदर कितने बनाएंगे 2, दूसरे में 8, देन आफ्टर 8, देन आफ्टर 8, 8 8 8 8 करके चलता रहेगा। सर सिलिकॉन का नंबर क्या है 16, पॉजिटिव न्यूक्लियस सेंटर में है। पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स सर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन सर 2 और 8 तो हो गए 10, तो 6 बचे, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि तुमने सबके एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बना दिए। अब एक लाइन है जिसको याद रखना, एक लाइन को क्या याद रखोगे, कोरोना जो वायरस था एक्चुअली। अगर कोरोना तुम्हें लगता है, मतलब कि अगर मान लो तुम्हें कोरोना हो जाता है, तो तुम हेल्थ वाइज तुम्हें कैसा लगेगा कि भाई कोरोना तुम्हें हो गया। तो अगर तुम्हें हो गया कोरोना तो हाउ यू फील, भाई हेल्थ वाइज कैसा रहेगा। हेल्थ वाइज तो तुम्हारे लिए नेगेटिव इफेक्ट है ना। तो कोरोना अगर आता है तो तुम्हारे लिए कैसा इफेक्ट है सर, नेगेटिव इफेक्ट है बॉडी के ऊपर। सर अगर कोरोना जाता है तो कोरोना गया तो हाउ यू फील पॉजिटिव, तुम्हें कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। सो कोरोना का आना और कोरोना का जाना तुम्हें पता है कि ऐसा है कि कोरोना आया है तुम्हारी बॉडी को कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कोरोना गया, तो कोरोना अगर चला जाएगा तो हाउ यू फील पॉजिटिव। कोरोना ही क्या है तुम्हारे लिए, इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। सर ये कैसे क्या है, कुछ समझ में नहीं है, कोई इशू नहीं, जस्ट बता रहा हूँ, एक बार के लिए इसको याद रखो। ये ट्रिक है हमारी याद रखने के लिए कि किसके ऊपर पॉजिटिव लगेगा, किसके ऊपर नेगेटिव लगेगा। अच्छा, तो अगर सर किसी स्पीशीज़ के ऊपर अगर मान लो कोई एलिमेंट है और किसी एलिमेंट के ऊपर जैसे कि O-2 लगा हुआ है, दैट मीन्स कि O-2 है, माइनस का मतलब आना, और कोरोना क्या कह रहे हो, इलेक्ट्रॉन। सर मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हाँ इसका मतलब यही हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, अगर किसी स्पीशीज़ के पर SO4-2 चार्ज है, दैट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो उसी बेसिस पे अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, चला जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा या जा सकता है। ये चीज़ें प्लस माइनस को डिटरमाइन करती है। क्या समझ में आया, कोरोना आया तो यू फील नेगेटिव। नाउ वैलेंसी की तरफ चलते हैं और वैलेंसी को लिखते हैं। वैलेंसी को नॉर्मली आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं कि भाई आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है कितने। एक पॉजिटिव नेगेटिव लगाने की बात है। तो मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या होगा सर, सबसे बाहर वाला जो शेल होगा, सबसे बाहर वाले के अंदर जो होगा वही कह देंगे। तो सबसे बाहर वाले के पास में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सर मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये एक देखो सबको क्या है कि अपना शेल फुलफिल करना होता है। क्या करना होता है, सबको अपना शेल फुलफिल करना होता है। जैसे कि ये जिस आउटर मोस्ट शेल के अंदर है, पहला शेल हो कितने सकते हैं सर, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन अगर हो सकते हैं तो है कितने सर, 1 है। तो ये क्या कर सकता है सर, या तो ये 1 ले ले या तो 1 दे दे। अगर ये 1 ले लेगा तो एक्चुअली में इसका जो न्यूक्लियस है उसके पास में इतनी पावर नहीं है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके, इसीलिए ये क्या कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अगर दे दिया मतलब चला गया तो क्या साइन आएगा, पॉजिटिव। कोरोना गया तो यू फील पॉजिटिव। सो इसीलिए हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, +1 होगी। हो ठीक है, लिथियम की देखते हैं। लिथियम क्या होगा सर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है सर, 1। अब मैं तुमसे पूछता हूँ यार, इसका शेल कंप्लीट करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, भाई 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो आउटर मोस्ट में कितने आ जाएंगे सर, 7 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 सर, 7 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेगा तो इसका शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या बेटर है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना बेटर है या 1 इलेक्ट्रॉन दे देना बेटर है। शेल कंप्लीट तब भी हो सकता है ना कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि यार क्या बेटर है, 7 इलेक्ट्रॉन ले लेना या 1 इलेक्ट्रॉन दे देना। तो तुम बोलोगे सर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना,
इसीलिए हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो एक इलेक्ट्रॉन दे देना, तो कोरोना गया गया तो यू फील पॉजिटिव, सो साइज क्या आएगा +1। सो इसीलिए लिथियम जब भी लिखा जाएगा उसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, +1 का चार्ज रहेगा। अच्छा, इसीलिए रहता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दे देता है। नाउ नाइट्रोजन आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5। सर आउटर मोस्ट के अंदर तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स इसको फिल करने के लिए कितने चाहिए, तो 8 - 5 इज व्हाट, 3। तो या तो ये 3 ले ले या तो ये 5 दे दे, तो बेटर है कि 3 ले लेगा। तो इसीलिए अगर ले लेगा, कोरोना आ गया तो यू फील नेगेटिव, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगता है, -3 चार्ज लगता है। वैसे ही कार्बन, अब कार्बन एक्चुअली उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये या 4 ले ले या तो ये 4 दे दे, तो मोस्टली ना ही कार्बन 4 लेता है ना ही 4 देता है। इसीलिए अपन एक बार तो लिख लेते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है, बट इसके ऊपर प्लस या माइनस नहीं लगते हैं क्योंकि ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसका एक अलग है, बट इसकी वैलेंसी कितनी लिख सकते हो, तुम 4 लिख सकते हो। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, सर आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सर आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो भरने के लिए कितने चाहिए, 2, तो या तो ये 2 ले ले या तो ये 2 दे दे। तो सर ऐसा करेंगे कि 6 देंगे तो नहीं लेकिन 2 ले लेंगे, अगर 2 ले लोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर आया, 2 ले लिए तो क्यों आया, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, -2 की, या फिर 2 लिख लो, वैलेंसी पे कोई चार्ज सेटिस्फाई नहीं होता है तो 2 लिखोगे तो भी चलेगा। लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, -2, क्योंकि कंप्लीट करने के लिए 2 ले लेगा। सर क्लोरीन के आउटर मोस्ट में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो सर अगर इसको अपना शेल कंप्लीट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 7 देने से बेटर है कि 1 ले ले, तो सर इसीलिए वो 1 ले लेता है, तो अगर 1 ले लेगा तो आ जाता है, ठीक है, और कोरोना आएगा तो यू फील नेगेटिव हेल्थ वाइज, तो इसीलिए क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। सर सिलिकॉन के ऊपर, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितना है, 3 और 3 6, तो सर 6 हैं, आउटर मोस्ट में कंप्लीट करने के लिए 8 होने चाहिए, तो ऐसा करेंगे 2 ले लेंगे, अगर 2 ले लेंगे तो सिलिकॉन के ऊपर भी चार्ज क्या आ जाएगा, -2। तो वैलेंसी कितनी हुई, सर वैलेंसी तो इसकी कितनी हुई, 2 हुई। इसकी वैलेंसी कितनी हुई, सर इसकी वैलेंसी भी कितनी हुई, 1 हुई, क्योंकि एक ही लिया, वो तो वो तो साइन बताया है अपन ने कि साइन क्या लगेगा। तो ये कुछ एटम्स है जो कि मैंने तुम्हें बताया। अगर तुम्हें कोई डाउट आता है किसी एटम को लेकर के तो तुम मुझे कमेंट बैक कर सकते हो ताकि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। सो कोरोना का आना मतलब इलेक्ट्रॉन का आना, कोरोना का जाना मतलब इलेक्ट्रॉन का जाना। अगर किसी स्पीशीज जैसे कि NO3 माइनस लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन आता या जाता, मतलब आना या जाना, आना या जाना लिख लो। तो अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो चार्ज क्या आएगा, माइनस, तो इसीलिए सर अगर माइनस लगा हुआ है मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, पॉजिटिव लगा होता सर एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ऐसा। तो ऐसे स्पीशीज़ के ऊपर क्या आते हैं, चार्जेस आते हैं। इसको 1 या 2 बार देखना तुम्हें समझ में आएगा, ये एटम्स की हैं। और ऊपर जो मैंने लिखा था वो क्या लिखी थी, इसकी वैलेंसी लिखी थी। सर अब इसका क्या मतलब है, सर ये ही तो है वैलेंसी है, ये वैलेंसी 1 2 3 4 3 2 1 0। सर 0 का मतलब हीलियम नियॉन आर्गन मतलब नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 होती है। सर कैसे, चलो एक नोबल गैसेस ले लेते हैं जिसमें कि अपन ले लेते हैं नियॉन। अगर मैं नियॉन को लिखूं तो नियॉन कितने नंबर पे आता है, सर नियॉन का नंबर तो नीचे लिखा हुआ होता है, तो दैट मीन्स कि 10 है, तो ठीक है सर नियॉन का जो नंबर है वो कितना है, 10। सो नियॉन का नंबर है 10, तो नियॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं बोलूँ तो कितने हो जाएंगे, सर 10 हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलूँ तो कितने हो जाएंगे, सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 10 हो जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोलूँ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इसके पास में, तो 20 - 10 कितना हो जाएगा, 10। देख लो ना, ऊपर लिखा हुआ है 20, ये क्या है इसका एटॉमिक मास, ये क्या है एटॉमिक नंबर। सो नियॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितना है, 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एक्चुअली 10 है। सो पहले शेल, सर पहले शेल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो भर दो ये 2 इलेक्ट्रॉन। सर दूसरे शेल में सर 8 इलेक्ट्रॉन आता है तो भर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो सर शेल तो खाली बचा ही नहीं, क्योंकि शेल में 8 आ सकते हैं और 8 भर दिए, तो हाँ
8 आ सकते हैं और 8 भर दिए, तो अब वो ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही इलेक्ट्रॉन देगा। इसीलिए नोबल गैसेस जो होते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, 0, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करती है और उनकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि वो उनका शेल कैसा है, फुल फिल्ड। क्या नाम दोगे उनका शेल कैसा है, फुल फिल्ड है, कि ना ही वो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना ही वो इलेक्ट्रॉन देंगे। सर ये 1 2 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सर 1 2 3 पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर पूरी लाइन को कैसे, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि सोडियम की वैलेंसी क्या है, के क्या है, पोटेशियम को डिटरमाइन करता है, पोटेशियम की वैलेंसी क्या है, तो तुम बोलोगे सर 1। अच्छा, मतलब कि अगर ऊपर 1 लिखा हुआ है तो नीचे वाले जितने भी आएंगे उन सब की वैलेंसी कितनी होगी, 1। मतलब इधर वाली सेकंड वाले में जितने भी नंबर आएंगे नीचे वाले सबकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। सर कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होगी, 2। सर विश्वास नहीं हो रहा है, कैल्शियम की 2 होगी। देख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20। भर दो, कैल्शियम का लिखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं कैल्शियम के, 20। दैट मीन्स कि पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो प्लस न्यूक्लियस हो गया हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे पहले शेल के अंदर, दूसरे शेल के अंदर कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। सर एक और शेल लग जाएगा और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कैसे, सर 2 इलेक्ट्रॉन अंदर हो गए और 8 बाहर हो गए, कितने हो गए टोटल, 10। फिर 8 और बाहर हो गए, कितने हो गए, 18, ये 19 और ये 20। सर अब इसको शेल कंप्लीट करने के लिए या तो ये 2 ले ले, या तो ये नहीं, या तो ये 2 दे दे, या तो ये 6 ले ले, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो सर 6 लेने से बेटर है कि 2 दे दे, तो इसीलिए ये 2 दे देता है। इसीलिए वैलेंसी कितनी आई सर, आई तो सर 2 ही आई, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी 2। क्या समझ में आया, मतलब कि बोरोन की वैलेंसी कितनी है, 3, कार्बन की कितनी है, 4, नाइट्रोजन की कितनी है, 3, ऑक्सीजन की कितनी है, 2, मतलब कि सल्फर की भी कितनी है, 2, फ्लोरीन की कितनी है, 1, क्लोरीन की कितनी है, 1, नीचे और आएगा, नीचे और एलिमेंट है, फिर कल बार ब्रोमीन की भी कितनी है, 1, आयोडीन की कितनी है, 1, तो नीचे वाले एलिमेंट की भी याद हो गई तुम्हें। तो इसीलिए ये पीरियडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें वैलेंसीज ऊपर लिखनी है जो कि नीचे वालों को डिटरमाइन करेगी। ये था अपना ओवरऑल लेक्चर पीरियडिक टेबल के ऊपर। पीरियडिक टेबल में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 20 तक लर्न रखना है, इस तरीके की टेबल बनानी है। इस टेबल में 1 2 3 जो भी अपना डिटरमाइन किया हुआ है, अगर मैं फुल रिवीजन लूँ तो x जो है हमारा डिटरमाइन करता है किसका, एलिमेंट के सिंबल के लिए। x जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट का जो सिंबल है वो एक्चुअली है क्या, तो सिंबल को डिटरमाइन करता है। एटॉमिक मास को डिटरमाइन करता है z, एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मास को डिटरमाइन करेगा कौन, a, क्योंकि ABCD में a पहले आता है तो m पहले आएगा, इसलिए एटॉमिक मास ऊपर वाला मास होगा, नीचे वाला नंबर होगा। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, वही क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है उन्हें कैसे देखा जाता है सर, a - z से देखा जाता है। सर a तो हमारा एटॉमिक मास होता है, तो एटॉमिक मास को क्या हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो इसी तरीके से आया है। वैलेंसी, सर वैलेंसी देखना सीख लिए कि वैलेंसी कैसे कैसे आएगी। सर कोरोना आता है, कोरोना आया तो तुम्हारी बॉडी को क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है तो तुम्हारे ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। कोरोना जाना मतलब कि इलेक्ट्रॉन गया या फिर कोरोना गया तो तुम क्या फील करोगे, तुम पॉजिटिव फील करोगे हेल्थ वाइज, तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये थी वैलेंसीज और ये थी पीरियडिक टेबल। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं क्या करूँगा कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे या फिर 3rd and 4th चैप्टर बचता है, दोनों चैप्टर मैं साथ में कंक्लूड करूँगा। ये सिर्फ पीरियडिक टेबल का ध्यान था कि थोड़ा सा तुम्हें बताया। मैं सारी स्पीशीज़ के ऊपर भी चार्ज बताऊँगा कि कैसे आया। तुम्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि NO3 माइनस होता है, CO3 -2 होता है, SO4 -2 होता है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगा ओवरऑल कि ये चार्जेस आए कैसे हैं, तुम एक्चुअली में निकालना सीख जाओगे और तुम्हें चार्जेस याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें जो भी कंपाउंड देंगे तुम्हें वो आ जाएगा। सो इतना पीरियडिक का लेक्चर है। इस पीरियडिक का लेक्चर के बताओ। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।